नीट रिजल्ट्स पर विवाद को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। 23 जून दोबारा तारीख तय की गई है, जिसका रिजल्ट 30 जून से पहले घोषित करना होगा। कोर्ट ने कहा कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा सकते। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई अब 8 तारीख को रखी गई है। उधर एनटीए का कहना है कि जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें एक बार फिर से परीक्षा में बैठना होगा और वो छात्र जो दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के ओरिजिनल मार्क्स ही दिए जाएंगे। और इस पूरे मसले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल तफसील से बात रखी है, सुनवा देते हैं। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट की आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। और फैसले के बाद छात्रों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है, ग्रेस मार्क्स का जो कह रहे हैं, उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे, तो 50 रैंक कम, अब 14000 जो रैंक है वो 13950 हो जाएगी। उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना, उनकी 3000 है। तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में, मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। हम जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा, आपने उनको ब्रोशर में आपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो। इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। मैं तो यही चाहता हूँ, जब तक इस पे पूरा फैसला ना आ जाए कि रैंक इतनी क्यों जंप कर गई, उसके पहले काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी प्रशांत की बिग रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि
जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे क्योंकि परीक्षा में उन्हें देरी से प्रश्न पत्र दिए गए थे, उन सभी 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द किया जाता है। और इस बात की अनुशंसा खुद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने जो नीट एग्ज़ाम आयोजित करता है, जो एजेंसी, उसने खुद सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कल 12 तारीख को एक बैठक हुई थी कमेटी की और उसमें ये फैसला लिया गया था कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ग्रेस मार्क्स को रद्द किया जाएगा। लेकिन जिन छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द किया जाता है उन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की बात मान ली। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिला था वो उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वो दोबारा परीक्षा दें और ये परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी, या नहीं तो अगर वो परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो उनका जो ओरिजिनल मार्क्स था बिना ग्रेस मार्क्स का, वही अंक या मार्क्स मान्य होगा। तो जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था उन्हें अब दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है और जो छात्र परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के जितने नंबर उनको आए थे वही मान्य होगा। ग्रेस मार्क्स को लेकर एक बड़ी शिकायत थी छात्रों की। अलग अलग 23 सेंटर पर 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और इसको लेकर छात्रों में भयंकर रोष था, उनकी नाराज़गी थी और कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। उसमें से एक महत्वपूर्ण याचिका इसी बात को लेकर थी। बाकी जो याचिका दाखिल की गई है, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो या एसआईटी से पूरे मामले की जांच करने का मामला हो, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2 हफ्ते का समय दिया है। उनको नोटिस जारी किया है और उनसे 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और इन सभी याचिकाओं की सुनवाई 8 जुलाई को होगी और उसमें ये फिर फैसला होगा कि बाकी जो शिकायतें हैं, बाकी जो याचिकाएं हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके आगे फैसला करेगा। एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है जो 6 जुलाई से शुरू हो रही है, उस पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और इसके पीछे संभवतः तर्क ये है कि 8 जुलाई को चूँकि सुनवाई होनी है और जो याचिका लगाई गई है उसमें एक याचिका ये भी है कि पूरी परीक्षा जो ली गई है उसे रद्द करके दोबारा परीक्षा ली जाए। तो अगर उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है जो 6 जुलाई से शुरू होगी वो खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को पर रोक लगाने से इनकार किया है क्योंकि उसका कोई अभी मतलब भी नहीं है। बाकी जो याचिकाएं हैं, जैसा मैंने कहा, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, चाहे अब बाकी अनियमितताओं का मामला है, उन सब से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसके पहले अपना जवाब दे देना है। जिन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है, जो 1563 छात्र हैं, उनकी परीक्षा 23 जून को होगी और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने बताया है कि 30 जून तक इन सभी छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा ताकि 6 जुलाई से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके।